Assalamualaikum student. Today we solve exercise 9.4 question 1 part 1. What is the sum of interior angles of decagon? 10 side polygon. डेकागोन का इंटीरियर एंगल का सम क्या है? पहले तो हमें पता होना चाहिए डेकागोन होती क्या है। डेकागोन एक क्लोज फिगर को कहते हैं जिसकी 10 साइड होती हैं। तो यहाँ हमें उसने n दिया हुआ है, हमने इंटीरियर एंगल का सम फाइंड करना है। ये पार्ट 1 की स्टेटमेंट है, हमें उसने n गिवन है, दिया हुआ है n इज इक्वल टू, हमें n गिवन है, n इज इक्वल टू 10. वी नो दैट sum of interior angles is equal to n minus 2 multiply 180 degree. Put n is equal to 10. 10 minus 2 multiply 180 degree is equal to 10 में से 2 माइनस किए 8 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। कैलकुलेटर यूज करें। 8 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 1440 इज इक्वल टू 1440 डिग्री। यही आंसर है। नेक्स्ट पार्ट 2, कैलकुलेट the measure of each interior angle of a regular hexagon. अब रेगुलर हेक्सागोन क्या होती है? ये भी एक क्लोज फिगर है जिसकी साइड 6 होती हैं। हम MCQs में आ जाएगा, हाउ मैनी साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, तो आपने 6 पर टिक लगाना है। तो कितनी साइड होती हैं? 6 साइड्स होती हैं। हेक्सागोन की 6 साइड होती हैं, डेकागोन की 10 होती हैं। तो हमें यहाँ रेगुलर हेक्सागोन का इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल को मेजर करना है। तो हमें यहाँ गिवन है, हमें पता है कि कितनी साइड होती हैं? 6 साइड होती हैं। ये स्टेटमेंट है पार्ट 2 की। सॉल्यूशन, n नंबर ऑफ साइड को रिप्रेजेंट करता है, इज इक्वल टू, रेगुलर हेक्सागोन पूछा है 6, n is equal to 6. We know that each interior angle is equal to sum of interior angle, क्या होता है? n minus 2 multiply 180 degree over n. हमें n पता है, n is equal to 6, यहाँ पुट करें। 6 minus 2 multiply 180 over 6 is equal to 4 multiply 180 over 6. 6 3s are 18, 600 is equal to 4 multiply 30 is equal to 400, 4 3s are 12, 120 degree. This is our answer. Next part 3, what is each exterior angle of a regular pentagon? अब रेगुलर पेंटागन क्या होती है? ये भी एक क्लोज फिगर है जिसकी साइड 5 है, जिसकी साइड 5 होती हैं।
और इसका हमने एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब हमने ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है, तो हम एन को डिवाइड करेंगे। पार्ट 3 की स्टेटमेंट ये है, सॉल्यूशन रेगुलर पेंटागन नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू 5। हमने ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। वी नो दैट ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री ओवर एन। एन हमें पता है। रेगुलर पेंटागन की कितनी साइड होती हैं? 6 होती हैं, सॉरी 5 होती हैं। तो हमने 5 पर डिवाइड करना है, नंबर ऑफ साइड पर डिवाइड करना है। 5 7s are 35, 5 2s are 10 is equal to 72 degree. This is our answer. Next part 4, very important. If the sum of interior angles of a polygon is 1260 degree, how many sides does the polygon have? पॉलीगॉन की कितनी साइड्स हों? तो हमें इंटीरियर एंगल गिवन है, हमने साइड फाइंड करनी है। ये पार्ट 4 की स्टेटमेंट है। हमें क्या गिवन है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 1260 डिग्री। हमने क्या फाइंड करने हैं? हाउ मैनी साइड डज द पॉलीगॉन हैव? पॉलीगॉन की कितनी साइड होंगी? वी नो दैट sum of interior angles is equal to n minus 2 multiply 180 degree. Sum of interior angles हमें given है 1260 degree is equal to n minus 2 multiply 180 degree. ये 0 0 से कैंसल, इज इक्वल टू ये 18 इधर आकर डिवाइड 126 divided by 18 is equal to n minus 2. 18 7s are 126. 7 is equal to n minus 2. हमने n फाइंड करना है। 2 इधर आकर प्लस हो जाएगा। 7 plus 2 is equal to n. 7 plus 2 9 is equal to n. n is equal to 9. n कितना? 9. Number of sides is equal to 9. Answer. Next part 2. In a polygon ABCD, measure of AB is equal to 10 centimeter. Measure of AD is equal to 6 centimeter. And measure of angle BAD is equal to 45 degree. Calculate the area of ABCD. ABCD का एरिया हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन 2 की स्टेटमेंट ये है, सॉल्यूशन। हम पैरेललोग्राम बना लेते हैं, फिगर।
उसने कहा है ए बी सी डी एक पैरालेलोग्राम है, ए बी सी डी हमने बना ली। इसने कहा मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ए बी कितना है? 10 सेंटीमीटर। एंड मेजर ऑफ सेगमेंट लाइन ए डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ए डी कितना है? 6 सेंटीमीटर। एंड मेजर ऑफ एंगल बी डी ए, बी ए डी, ये एंगल कितना है? 45। कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए बी सी डी। इस ए बी सी डी का एरिया फाइंड करें। तो यहाँ राइट भी कर लें। मेजर ऑफ ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। मेजर ऑफ ए डी 6 सेंटीमीटर। Measure of angle BAD is equal to 45 degree. Calculate the area of ABCD. Area is equal to segment line AB multiply segment line AD multiply। अब हमें ये एंगल भी गिवन है तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लेंगे। आप कॉस भी ले सकते हैं, साइन भी ले सकते हैं। हम यहाँ पर साइन ले लेते हैं। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई साइन 45 1/√2। अगर आपको भूल जाए कि साइन 45 1/√2 है या नहीं, तो आपने कैलकुलेटर पर ऐसे फाइंड कर लेना है। साइन 45 इज इक्वल टू 0.707। फिर मल्टीप्लाई करें 6 से, अगेन मल्टीप्लाई करें 10 से। आंसर हमारा 42.426 इज इक्वल टू 42.426 भी राइट कर सकते हैं, 3 भी, इसे राउंड ऑफ कर 3 भी बना सकते हैं। तो एरिया का यूनिट क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने यही फाइंड करना था। एरिया इज इक्वल टू 42.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। इन अ पैरेललोग्राम ABCD, if measure of angle DAB is equal to 70 degree, find the measures of all other angles in a parallelogram। पैरालेलोग्राम के अदर्स एंगल फाइंड करें। एक एंगल हमें गिवन है, उसने कहा अदर एंगल्स फाइंड करें। ये क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट है। सॉल्यूशन, हम पैरालेलोग्राम बना लेते हैं। पैरालेलोग्राम A B C
टी। हमें गिवन क्या है, मेजर ऑफ एंगल डी ए बी, ये एंगल हमें गिवन है, कितना है, 70 डिग्री। हमने अदर एंगल्स फाइंड करने हैं, ये ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल क्या है, इसके सामने वाला जो एंगल है वो क्या होगा, इक्वल होगा। 70 है तो यहाँ पर भी 70। अब हमने एडजेसेंट एंगल फाइंड करने हैं, तो उसके लिए हमें पता है, यहाँ लिख लें, ऑपोजिट एंगल क्या है, मेजर ऑफ एंगल बी सी डी, हमने बी सी डी क्यों लिया है, क्योंकि ये एंगल जो है वो सी पर है, तो सी को हमने सेंटर में रखना है। जैसा कि यहाँ पर उन्होंने ए को सेंटर में रखा है, तो हमने ए पर 70 डिग्री शो किया है। इसी तरह हमने इसे शो करना था, ऑपोजिट एंगल को सी से शो किया है, तो हमने क्या किया है, मेजर ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमने एडजेसेंट एंगल फाइंड करने हैं। हमें पता है एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं और सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल 180, इनका जो सम होगा 180 होगा। सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180। हमने ये एंगल फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी सी टी इज इक्वल टू 180। मेजर ऑफ सप्लीमेंट सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180, तो हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस मेजर ऑफ एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमने ये तो हमें फाइंड करना है, इसका हमें पता है, तो हम एज इट इज राइट करेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजर ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब ये एंगल कितना है, 110। अब देखें, इन दोनों का सम करें, 110 प्लस 70 180। तो मैंने क्या कहा था, सप्लीमेंट्री सम ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज इक्वल टू 180। इन दोनों का सम क्या आएगा, एडजेसेंट एंगल है ये, इनका सम 180 होना चाहिए। अब हमें पता है ऑपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये भी क्या होगा, 110। सो मेजर ऑफ एंगल सी डी ए इज इक्वल टू 110 डिग्री। Hence
70 डिग्री, 110 डिग्री एंड 110 डिग्री। ये हमारे क्या एंगल्स हैं, यही हमने फाइंड करने थे। क्वेश्चन 4, 5, 6 स्किप कर दें, ये लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और लॉन्ग स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पेपर्स में नहीं आते, तो हम ये स्किप कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है, अ रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ 12 मीटर बाय 15 मीटर इज 12 मीटर बाय 15 मीटर, हाउ मैनी स्क्वायर टाइल्स, कितनी स्क्वायर टाइल्स हैं, ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर, आर नीडेड टू कवर द फ्लोर, हमें फ्लोर को, फर्श को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स की ज़रूरत होगी। ये क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट है, हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 12 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज करें, 12 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 180 इज इक्वल टू 180 मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। सेकेंड हमें गिवन है एरिया ऑफ 1 टाइल्स, 1 टाइल का एरिया क्या है 1 मल्टीप्लाई 1 बाय 1, 1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर। हमने फाइंड करना है हाउ मैनी टाइल्स, स्क्वायर टाइल्स आर नीडेड टू कवर द फ्लोर, नंबर ऑफ टाइल्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर ओवर एरिया ऑफ 1 टाइल्स। तो हमें क्या गिवन है, एरिया ऑफ फ्लोर 180, 180 को डिवाइड करेंगे 1 पर इज इक्वल टू 180, 180 टाइल्स। अब 180 टाइल्स होंगी तो हम फर्श को कंप्लीट कर सकेंगे, फर्श को मुकम्मल कवर करने के लिए हमें 180 टाइल की ज़रूरत होगी, तभी हम फ्लोर को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इसकी भी शॉर्ट स्टेटमेंट है, रेक्टेंगुलर वॉल्स is 10 meter tall and 120 meter wide, how many gallons of paints are needed to cover the wall। उसने कहा हमें एक वॉल है जो 10 मीटर, जिसकी लेंथ 10 मीटर है और इसकी विड्थ 120 मीटर है। हाउ मैनी गैलन्स, गैलन कहते हैं डब्बों को, जो डब्बे नहीं होते, पेंट्स के डब्बे होते हैं, और कितने डब्बे की ज़रूरत होगी टू कवर द वॉल, एक वॉल को कवर करने के लिए, पेंट करने के लिए हमें कितने डब्बों की ज़रूरत होगी। इफ़ 1 गैलन कवर 35 मीटर स्क्वायर, एक गैलन में कितने 35 मीटर होंगे, मीटर स्क्वायर होंगे, मीटर स्क्वायर क्या पेंट होगा, एक गैलन में इतना होगा, तो हमने फाइंड करनी कितनी गैलन्स हम वॉल को कवर करने के लिए हमें ज़रूरत होगी, कितनी गैलन्स की हमें वॉल को कवर करने के लिए ज़रूरत होगी। ये क्वेश्चन 8 की स्टेटमेंट है। सॉल्यूशन, यहाँ पर हमें लेंथ गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर और विड्थ इज इक्वल टू 120 मीटर। We know that area of wall is equal to length multiply width। लेंथ क्या है 10 मल्टीप्लाई 120 is equal to 1200।
1 gallon covers is equal to 35 मीटर स्क्वायर, ये भी हमें गिवन है. नंबर ऑफ गैलन्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल्स ओवर 1 गैलन कवर्स. तो हम 1200 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू, कैलकुलेटर यूज़ करें, 1200 डिवाइडेड बाय 35 इज इक्वल टू 34.28 इज इक्वल टू 34.28. अब हमें यहाँ तक तो पता चला कि 34 गैलन्स होंगी, लेकिन पॉइंट्स के बाद भी कुछ एक डब्बे में से कुछ और यूज़ होगा, तो हम यहाँ राइट कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 35 आंसर. अप्रोक्सीमेटली इज इक्वल टू 35, यानी 35 गैलन्स हमें वॉल को कवर करने के लिए ज़रूरत होगी. 35 गैलन्स की हमें ज़रूरत होगी. क्वेश्चन 9. A rectangular wall has a length of 10 meter and width of 4 meters. If 1 liter of paint covers 7 meters square, how many liters of paint are needed to cover the wall? ये भी सेम क्वेश्चन 8 है, एग्जैक्टली क्वेश्चन 8 ही है, बस यहाँ पर लेंथ और विड्थ में डिस्टेंस है. लेंथ सेम है, विड्थ डिस्टेंस है. यहाँ हमें लेंथ और विड्थ गिवन है और हमें बताया हुआ है कि 1 लीटर पेंट कवर्स 7 मीटर स्क्वायर. तो हमने क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी लीटर, कितने लीटर्स पेंट की ज़रूरत होगी टू कवर द वॉल, वॉल को कवर करने के लिए. ये क्वेश्चन 9 की स्टेटमेंट है. सोल्यूशन, हमें लेंथ गिवन है, लेंथ इज इक्वल टू 10 मीटर, width is equal to 4 मीटर और गिवन है 1 लीटर पेंट कवर्स 7 मीटर स्क्वायर. 1 लीटर में पेंट कवर 7 मीटर स्क्वायर. We know that area of wall is equal to length multiply breadth. लेंथ क्या है 10, breadth क्या है 4, is equal to 40. 1 लीटर कवर्स 7 मीटर स्क्वायर. हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ लीटर्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ वॉल ओवर 1 लीटर कवर्स इज इक्वल टू 40 ओवर 7. कैलकुलेटर यूज करें. 40 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 5.71. 5.71 राउंड ऑफ कर 6 लीटर पेंट हमें एक वॉल को कवर करने के लिए चाहिए. दिस इज आवर आंसर. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. अ विंडो हैज़ अ ट्रिपजॉइडल शेप. ट्रेपजॉइडल शेप है एक विंडो की, विद पैरेलल साइड्स ऑफ 3 मीटर एंड 1.5 मीटर, जिसकी पैरेलल साइड्स क्या हैं 3 मीटर एंड 1.5 मीटर एंड अ हाइट ऑफ 2 मीटर. फाइंड द एरिया ऑफ विंडो. विंडो का एरिया फाइंड करें. ये क्वेश्चन 10 की स्टेटमेंट है. सोल्यूशन, हमें साइड्स गिवन है. साइड, पैरेलल साइड is equal to 3 meter and 1.5 meter.
और क्या गिवन है, हाइट। हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर। हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ विंडो। विंडो का एरिया फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है। हाइट हमें 2 मीटर गिवन है। ये एक ट्रिपजाइडल है जिसकी ये साइड और ये साइड क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। हमें ये साइड गिवन है 1.5 और 3, और हाइट कितने गिवन है, 2 मीटर। We know that area is equal to 1/2 sum of parallel side multiply height is equal to 1/2 साइड क्या है 1.5 प्लस 3 मल्टीप्लाई हाइट क्या है 2। ये 2 से कैंसल इज इक्वल टू 1 में 3 ऐड करें, 1 में 3 ऐड करें 4.5 मीटर स्क्वायर। हमने यही फाइंड करना था, एरिया इज इक्वल टू 4.5 मीटर स्क्वायर। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हो चुकी है। स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ, अल्लाह काइंडनेस यू, अल्लाह ब्लेस यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।